लोभ पास जेहि गर ना बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाँव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्हें प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। वानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चहल लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब होहि सनाथा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तब यह छूटती है। तो यहाँ तक हमने समझा था कि सुग्रीव ने सुग्रीव आए हैं पता करके कि सीता जी कहाँ हैं। उनको उनकी जो ढूंढने की पहल कर दी है, और वहाँ तक हमने सुन जाना था। और अब हम जान लेते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य, रामचरितमानस के पाठ को करने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, सो दैट कि मैं इस चीज़ को पूर्ण कर पाऊँ, इस कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो मैं मंदिर की वीडियो आपको डालती हूँ, आप लोग वो देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड पाठ में। विषय वश सुरनर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाई न लगा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी ऋषियों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, वो जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पांस जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाँव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें आते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्हें प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत जी के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही आए वानर जूत, नाना वरन सकल दिशि देखै कीस बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ आ गए, मतलब झुंड आ गए।
अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहले का। आई राम पद नामहि माता, निरखी बदनु सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कभी एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। ये कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, मतलब सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जह तह आयसु पाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरुमोर निहोरा, वानर जूत जाहु चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुधा कहु खोजहु जाई, मास दिवस में आयहु भाई। अवधि मेटी जो विधि सुधि पाए, आवई वनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मदि धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु, सीता सुधी पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। मन क्रम वचन जो जतन विचारेहु, रामचंद्र कर काजु संवारेहु। भानु प्रीति से सुर आगी, स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सद्भाव से करनी चाहिए, मन कर्म वचन से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। दे धरे करिए भलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति, माया को छोड़कर परलोक का सेवन दिव्य भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण गए सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु माग चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़ा भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के
चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पर सशीस सरु रोहु पानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया था तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कई बल विरह बेगी तुम आयहु। हनुमत जन्म सुबल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सघन वन खोजत सरिता, सरगिरी खो। राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चबत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीने अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग सहित माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कौले सोई विविध दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठ विवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर गए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जाई उपवन बरसर, विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तय, बैठी नारी तब पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति मूर्ति स्त्री बैठी है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कहें। तो कल तक के लिए नमस्कार।